ये कथन पूरी तरह से सत्य होता है कि जब जिसकी मौत लिखी होती है तभी उसकी मौत होती है। किसी की भी मौत का कारण, वजह, समय, सारी चीजें पहले से निर्धारित मानी जाती हैं और इसका उदाहरण आज की ये कहानी आपको बताएगी। क्योंकि ऐसा कुछ होता है कि एक अस्पताल में एक पूरा परिवार अचानक से भर्ती हो जाता है। उस परिवार में होता कौन है? पति, पत्नी, उनकी 5 साल की बिटिया और एक 5 का नन्हा सा बेटा। जब ये अचानक से हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो मात्र 15 से 20 मिनट में जो पत्नी होती है और उसका 5 महीने का बेटा होता है, उनकी मौत हो जाती है। और उसके 2-3 घंटे बाद जो बिटिया होती है 5 साल की, उसकी भी मौत हो जाती है। अब बचता कौन है उस परिवार में? सिर्फ एक इंसान, यानी कि उन बेटी और बेटों का पिता, उस पत्नी की जो जिसकी मौत हो गई उसका पति। बस पूरा परिवार खत्म हो जाता है, सिर्फ एक इंसान बचता है। ऐसा क्या होता है? चलिए आज की इस कहानी में हम आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 9 PM जीआरडी। चलिए इस कहानी की मैं शुरुआत करता हूं। आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज इस तरह की कहानी सुनना अगर आपको पसंद है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। हर रात्रि 9 बजे एक नई सच्ची घटना पर आधारित कहानी हम आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। एक्चुअली में ये कहानी जयपुर राजस्थान की है। जयपुर राजस्थान में एक परिवार होता है, उस परिवार में एक शादी होती है 2017 में। और शादी रहती है आलोक की। आलोक की पत्नी सुमन बड़ी खूबसूरत होती है। आलोक और सुमन की शादी 2017 में हो जाती है। लेकिन उस वक्त आलोक बेरोजगार रहता है, उसके पास कोई नौकरी नहीं होती है। सुमन अक्सर इस बात को कहती है कि संयुक्त परिवार है, बड़ा परिवार है, और अगर आप नौकरी नहीं करेंगे तो माँ बाप कब तक हम लोगों को देखेंगे। और ये बात सच बोली थी सुमन ने, क्योंकि कुछ ही वक्त बाद उस पूरे परिवार में विद्रोह शुरू हो गया। जो आलोक के बड़े भाई थे, बड़ी भाभियां थीं, यानी कि जो सुमन है उसकी जेठान, देवरान, जितने भी लोग थे सब लोगों में विद्रोह होने लगा। और सब इस बात को कहने लगे कि आलोक कब तक बेरोजगार रहेगा, कब तक कोई उसकी पत्नी का खर्चा उठाएगा। आलोक को अब जो है नौकरी करनी चाहिए। आलोक जो है नौकरी के लिए जो है अप्लाई करता है कई जगह, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाता है। मजबूरन वो डिलीवरी बॉय का काम करना शुरू कर देता है और जस्ट 1 साल बाद उनका जो है उनकी पहली संतान होती है, बिटिया होती है उनकी, और उसका नाम वो प्यार से सौम्या रखते हैं। सौम्या बड़ी ही प्यारी दुलारी थी और इसको लेकर जो है आलोक एक डिलीवरी बॉय का काम करता है। डिलीवरी बॉय कितना कमाते हैं आपको पता है, और आज से तकरीबन 4-5 साल पहले वो उनकी इतनी इनकम नहीं थी जितनी आज के समय में है। लेकिन किसी तरह करके सारी चीजें चल रही थी घर में। आलोक जो है दिन भर डिलीवरी बॉय का काम करता था, जो शाम को आता था, जो पैसे वैसे मिलते थे उससे घर का खर्चा चल जाता था। लेकिन सौम्या अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, जिसकी वजह से उसके खर्चे भी बढ़ रहे थे, उसको लेकर चीजें भी हो रही थी। घर पे एक दबाव भी पड़ रहा था, लेकिन जो संयुक्त परिवार होने के बावजूद भी इनको कोई आर्थिक सहायता बड़े भाइयों से नहीं मिल रही थी। सारी चीजें ऐसे ही चल रही थी। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा होता है घर में, जो घर में एक विद्रोह का सबसे बड़ा कारण बनता है। जो सुमन की जेठान लोग होती हैं वो सुमन के ऊपर इस चीज का आरोप लगा देती हैं कि सुमन पैसे के लालच में कुछ पैसों की चोरी की है घर से। इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाता और आलोक भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता, जिसकी वजह से आलोक और उसकी पत्नी सुमन और उनकी बिटिया सौम्या परिवार से अलग होकर रहने लगते हैं। परिवार से अलग होकर रहना इतना आसान होता नहीं है, लेकिन आलोक और सुमन की इस चीज की मजबूरी थी कि अब उन्हें परिवार से अलग होकर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि सुमन के ऊपर चोरी का लांछन लग चुका था, चोरी का आरोप लग चुका था। सुमन अपने मायके से काफी सहायता लेती थी और मायके वाले बहुत सहायता करते थे सुमन की। कई बार ऐसा हुआ था कि सुमन को जब पैसों की जरूरत पड़ती थी तो मायके वाले ही उसकी आर्थिक सहायता करते थे। और इधर आलोक जो है डिलीवरी बॉय का काम करता था, लेकिन उसका काम इतना ज्यादा तेजी से नहीं चल पा रहा था कि वो कुछ पैसों की सेविंग भी कर पाए, जिसकी वजह से उसने कई जगहों से उधार पैसे भी ले रखे थे। कई जगहों से उसने उधार पैसे लिए, सारी चीजें हुई, उधार चुकाने का वक्त भी आया, लेकिन वो चुका नहीं पा रहा था। चीजें ऐसे करके आगे बढ़ती चली गई। और इसके बाद आता है कोरोना टाइम, यानी कि लॉकडाउन का टाइम। जैसे लॉकडाउन का टाइम आता है तो आलोक की नौकरी छिन जाती है डिलीवरी बॉय की। अब आलोक के पास नौकरी भी नहीं होती है, वो फिर से बेरोजगार हो जाता है और घर की आर्थिक स्थिति और गड़बड़ होने लगती है। इस दौरान आरती अपने मायके में बात करती है और बात करने के बाद लगभग 3 लाख रुपए उधार लेती है। ये बात आलोक को पता चलती है तो आलोक कहता है कि मैं पैसे कहां से लौटा पाऊंगा, और तुम्हारे मायके वाले हैं दे दिए तो कह दो भूल जाए, जब हमारे पास होगा तो हम दे देंगे।
खैर इस बात को लेकर आरती ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करती है और वो इस चीज को कहती है कि किसी भी तरह करके आपको फिर से दोबारा नौकरी करनी पड़ेगी, नहीं तो घर की स्थिति और खराब हो रही है। और इसी दौरान इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होती है। एक छोटा सा बेटा, नन्हा सा बेटा घर में आता है। घर में खुशनुमा माहौल होता है, लेकिन उससे भी बड़ी टेंशन इस बात की होती है कि घर की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन सुधरने के बजाय खराब होती जा रही है। अब इस चीज के चलते आलोक में और उसकी पत्नी सुमन में लड़ाइयां होने लगी, झगड़े होने लगे। सुमन कहती थी आलोक को कमाने के लिए, और आलोक इस बात को लेकर चिढ़ जाता था कि मैं कहां से कमाऊं, मुझे कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अपने भाइयों से मांग लो, अपने घर पे मान लो। इस तरह करके चीजें खराब होने लगी। और ये सच बात है, आप भी मानेंगे कि जहां पे पैसे की तंगी आनी शुरू होती है, इंसान का दिमाग भी छोटा होने लगता है। और वहां पर ऐसा ही होने लगा। अब एक दिन ऐसा होता है कि इनके बीच में इतनी लड़ाइयां होती हैं कि आलोक मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, और वो मार्केट जाता है सब्जी लेने, और सब्जी लेने के बाद वो कुछ और भी लेकर आता है। वो लेकर आता है 6 पैकेट जहर के। इससे पहले आलोक रास्ते में जाते वक्त अपने फोन पे यूट्यूब खोलता है और उसमें वो सर्च करता है कि जहर कैसा होता है, उसके खाने के कितने देर बाद इंसान की मौत हो जाती है, इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, इंसान बच जाता है या फिर पूरी तरह से मर जाता है। बहुत सारे सर्च करने के बाद वो जाता है सब्जी लेने, और सब्जी लेकर वहां से 6 पैकेट वो लेकर आता है जहर के। 6 पैकेट जहर के लाने के बाद वो घर में आकर कहता है कि आज हम हलवा बनाएंगे, और हलवा मेरे हाथ का सब लोग खाएंगे। और आलोक हलवा वाकई में बहुत अच्छा बनाता था, उसके हाथ का हलवा वाकई में अच्छा लगता था। हलवा बनाता है आलोक, लेकिन घर के जो और सदस्य थे, यानी कि उसकी पत्नी सुमन, उसकी 5 साल की बिटिया सौम्या, और उसका एक नन्हा सा भाई 5 साल का, उसे ये चीज नहीं पता थी कि पिता हलवा बना रहे हैं या फिर जहर बना रहे हैं। क्योंकि आलोक जब हलवा बनाता है तो उसमें वो सारे के जहर जो वो लेकर आता है वो उनमें मिला देता है, और मिलाने के बाद सबसे पहले वो उस हलवे को वो अपनी बेटी, 5 साल की जो बेटी है, उसको खिलाता है। फिर अपनी पत्नी को खिलाता है, फिर अपने उस 5 महीने के बच्चे को खिलाता है, और बाद में स्वयं भी खा लेता है। और स्वयं जब खा लेता है, इसके बाद एक एक करके तबीयत सबकी बिगड़नी शुरू हो जाती है। सबसे पहले जो है तबीयत बिगड़ती है पत्नी सुमन की, और उसकी बेटी सौम्या की। इसके बाद आलोक तुरंत एक कैब बुक करता है। कैब आती है और कैब वाले से बोलता है कि हम सबकी तबीयत बहुत खराब है, हमें नजदीकी हॉस्पिटल में लेकर चलिए। कैब वाला उनको नजदीकी हॉस्पिटल लेकर जाता है, और वहां पर जाने के बाद तुरंत जो है जो कर्मचारी होते हैं वो आते हैं, देखते हैं तो पूरा परिवार बीमार पड़ा है। इनको तुरंत जो है स्टेशन पर लेकर, हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाया जाता है। तुरंत इमरजेंसी कॉल की जाती है डॉक्टर को, डॉक्टर आते हैं, तुरंत चेकअप वगैरह स्टार्ट करते हैं। लेकिन होता कुछ यूं है कि कुछ ही देर बाद जो है जो पत्नी होती है सुमन, उसकी और उसके 5 महीने के बेटे की, जिसकी अभी कितनी ज्यादा उम्र थी, सिर्फ 5 महीने का था, इनकी जहर की वजह से मौत हो जाती है। डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं कि इनको बचा पाए, लेकिन वो असमर्थ हो जाते हैं इनको बचाने में। शायद जहर की मात्रा जो है जो सुमन है उसके हलवे में ज्यादा हो गई थी, और वो तो 5 महीने का बच्चा था, छोटा सा, उसको तो हल्का सा भी असर जाएगा तो उसके शरीर पे बहुत ज्यादा प्रभावित साबित होगा, और ऐसा ही हुआ। माँ और बेटे की मौके वारदात पे मौत हो गई। अब बची थी बिटिया और उसके पिता आलोक। लेकिन कुछ ही देर बाद, कुछ समय बाद, जो 5 साल की बिटिया सौम्या होती है वो भी अपना दम तोड़ देती है, उसकी भी मौत हो जाती है। अब बचता है आलोक। अब आलोक को लेकर भी यही अड़चने लगाई जा रही थी कि जब तीनों की मौत हो गई, जहर इसने भी खा रखा है, तो शायद ये नहीं मरेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आलोक बच जाता है, और डॉक्टर इस बात की पुष्टि कर देते हैं कि अब आलोक को कोई खतरा नहीं है। यानी उस परिवार में सब तबाह हो जाते हैं, सिर्फ आलोक बचता है। खैर पुलिस आलोक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देती है। जो सुमन के मायके वाले होते हैं वो पुलिस को इस चीज को बताते हैं कि दोनों के बीच में मारपीट चलती थी, उन्होंने कई बार आर्थिक सहायता भी की, बहुत सारी चीजें की। ये जो वारदात हुई जिसमें ट्रिपल 3 लोगों की मौत हुई एक ही परिवार के, इसने हर किसी को अंदर से हिलाकर रख दिया। आर्थिक तंगी मानते हैं कि परिवार को तोड़कर रख देती है, लेकिन इसका आखिरी सॉल्यूशन आत्महत्या नहीं होता है। अगर हम धरती पे हैं तो धरती पे हम कर्म करने के लिए, इंसान को इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। खैर यही थी आज की कहानी, और बताइएगा जो भी आप कहना चाहते हैं। कल रात्रि 9 बजे एक नई सच्ची घटना पर आधारित कहानी हम आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, जहां पे भी रहिए सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और सतर्क रहिए। जय हिंद।